सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल गाजी के भाई कई सरदारों के सरदार दुंदार भाई। अपने सरदार के साथ, काई कबीले के साथ, काई नस्लों के साथ, अपने मजहबी भाइयों के साथ की गई गद्दारियों का अब हमारे सामने जरा खुलकर बताइए। मैं काइयों की भलाई चाहता था। हमारी औलाद को मारने वाली जंगों को खत्म करना चाहता था। अपने कबीले और नस्ल की बका के लिए जिस जहाद पर हम जाते, दुश्मनों को उससे आगाह करते रहे आप, और हम दुश्मनों के जाल में फंसते रहे आपकी वजह से। क्यों किया ऐसा? एक मुट्ठी भर खून से एक खून का समंदर खत्म हो जाता। बायूजा के खून की कीमत चुकाकर है, बायूजा के खून की कीमत चुकाकर। जाइए भाई, सुकून से बैठ जाइए। बायूजा को मारने के लिए नहीं किया। मेरा हदफ अलग था। काई सरदार को मारने के लिए आपने किससे गठजोड़ किया? काइयों के सारे दुश्मनों के साथ। चुप क्यों हो? जवाब दो दुंदार। ले आओ उन्हें। ये है दुंदार के भाई। ये है तुम्हारे साथी। अब बताइए। निकोला के साथ राब्ता था। ऊंची आवाज में। निकोला के साथ राब्ता था मेरा। ये तुम्हारा पहला गुनाह था। हर चीज निकोला को बताई।
तुम्हारी वजह से हर चाल जानता था वो हमारी। आगे बताओ। आबादकारी के कागजात हासिल करके वो तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इदरीस को कबीले में दाखिल करने का मंसूबा इन दोनों ने बनाया था। तुम्हारा ये दूसरा बड़ा गुनाह था। इस कबीले की इज्जत को खाक में मिला के रख दिया। और बताइए बताइए, तो गाय के साथ इत्तेहाद भी किया। अच्छा, तो ये हुआ तीसरा गुनाह। पादरी के काफिरों के साथ, कुस्तुनतुनिया के काफिरों के साथ, मंगोल काफिरों के साथ तुमने ताउन किया। बताओ मुझे, बचा है कोई और काफिर जिसके साथ तुमने ताउन नहीं किया? जिनका रास्ता हक हो, वो गैर मुनसिफाना तरीके इस्तेमाल नहीं करते। शैतान के रास्ते पे चल के हक की रजा हासिल नहीं की जा सकती। काफिरों का साथ देकर इस्लाम के मकसद के लिए नहीं लड़ा जाता। अपने सरदार और कबीले, अपनी मिल्लत और दीन से गद्दारी की है, और उन गुनाहों की सजा मौत है। अपनी आखिरी नमाज अदा कर लो जाके, फिर जान लूंगा तुम्हारी।
मत दीजिए। ले जाओ इन तीनों को यहां से। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे हटो! कबीले को कितना नुकसान हटो रास्ते से! हट जाओ! सिपाहियों, इनको हटाओ! पीछे हटो सब लोग। मैंने कहा पीछे हटो। सिपाहियों, रास्ता बनाओ। चलते रहो सिपाहियों! लोगों को पीछे करो। मार दो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे शोहर शहीद हुए। इस गद्दार को मार दो! रुक जाओ! मैंने कहा रुक जाओ! हटो! दूर रहिए इनसे। आप सब लोग दूर हो जाइए इनसे। तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मारा गया, मेरा बेटा मारा गया तुम्हारी वजह से। पीछे हटो। चलते रहो! रास्ता दो। रुक जाए गजल खातून। क्या मिला? कैसे कर सकते? दिलदार साहब कैसे कर सकते? नहीं। तुमने मुझे कहा था खातून, तुमने मुझे कहा था खातून, लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं मानी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या हो गया अल्लाह? रो मत। बहुत हो गई हैं ये बातें। किसी सूरत हसन खातून अपने खेमे से बाहर नहीं निकलेगी। चलो चलो! पीछे हट जाइए गजल खातून। चलते रहो! हटो! चलते रहो मैंने कहा। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कबीले को कितना नुकसान हुआ है सरकार। मार दो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे शोहर शहीद हुए। इसको जान से मार दो। इसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है। हट जाओ! हट जाओ आइगुल रास्ते से। हमारे कबीले के साथ गद्दारी करके ऐसा नहीं किया। भाई नहीं हो सकता। पीछे हटो। दूर हो जाओ। रास्ता दो। हट जाओ। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कबीले को कितना नुकसान हुआ है सरकार। जान से मार दो इन्हें।
आए गुल, अभी कुछ नहीं। हमारे काम को मुश्किल मत बनाओ। बोरान, हट जाओ सामने से। इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। मेरी बहन, मुझे अपना कलेजा ठंडा करने दो। बुरहान, क्या अपनी बेटी के साथ अकेले में बात कर सकता हूं? बाबा, बेटी, मैं आपकी बेटी हरगिज नहीं हूँ। आलीशार के साथ जब जबरदस्ती आपने मेरी शादी की, तब भी आप ही मेरे बाबा थे। खुद की गलतियों की वजह से मेरे भाई की मौत की वजह बने, तब भी आप मेरे बाबा थे। जब मेरी माँ की कातिल के साथ मिले, फिर भी आप मेरे ही बाबा थे। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं है। आप एक गद्दार है, सिर्फ गद्दार। एक गद्दार है, गद्दार है आप। मेरी बेटी। नहीं हूँ आपकी बेटी मैं। आपने हमारे कबीले के साथ गद्दारी की है। आप वाकई मरने के ही मुस्तहक है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, हरगिज नहीं। आई गुल, मेरी बेटी, आइए। आई गुल, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अपने बाबा को माफ कर दो मेरी बच्ची, माफ कर दो मुझे। आवाजें, ये आवाजें आना बंद हो गई। उस्मान सरदारान से पूछ रहा होगा कि दुंदार को कैसे मारा जाए। उसकी गद्दारी साबित हो चुकी है। गद्दार ने हर चीज कबूल कर ली है। हमारी रिवायात वाज़े है। दुंदार चचा को मजीद वक्त जाया किए बगैर सजाए मौत दी जाएगी। इस काम को मैं करना चाहूंगा उस्मान साहब। ये फरीजा मुझे सौंपे हैं। साउची भाई, ये कोई जाती मामला नहीं है, पूरे काई कबीले का मामला है। उसे सजाए मौत सिपाही देंगे और कमान की रस्सी से गला घूंट के जान ली जाएगी। ओए सौची मेरे बेटे, हर घर का आतिशदान बुझा है। हर खानदान में कोई ना कोई शहीद है। अब उसकी ना खत्म होने वाली लालच का अंजाम जमीन तले दबकर खत्म होगा। तुलुए आफताब के वक्त ही काम किया जाएगा। दुंदार साहब की जायदाद का क्या करना है हुजूर? गद्दार की जायदाद जब्त कर ली जाए। और गजल खातून का क्या होगा? उसका हक उसे दिया जाएगा। एक सिक्का भी ज्यादा या कम नहीं दिया जाएगा।
आईगुल सरदार की बेटी है उस्मान साहब, उसे इसका निशाना नहीं बनना चाहिए। क्या उसे अपने बाबा की मिरास में से कुछ नहीं मिलेगा? और उसका बेटा काई सिपाही और विरासत का हकदार है। किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हमारे दीनी अहकामात वाज़ेह हैं। गैर मुंसिफाना तौर पर उन्होंने जो हासिल किया वो जब्त किया जाएगा। आईगुल खातून बहन है मेरी और हम एक ही खून है। उसे चचा की हराम कमाई की जरूरत नहीं है। उसे उसकी विरासत का हिस्सा दिया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है उस्मान साहब। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, चलते हैं। ये दिन भी गुजर जाएंगे ये दिन। इजाजत चाहूंगा। गजल खातून को उनके कबीले भेज दिया जाए। उनके भाई जावल करसलान की तरफ। यह फरीजा तुम्हारे जिम्मे है बाला खातून। किसी भी यतीम बच्चे या यतीम बच्ची का हक उन्हें यहां से साथ ले जाने मत दिया जाए। जी मैं जरूरत के मुताबिक जो हुआ करूंगी। तेगफो निकोला ने सिर्फ तुम्हारे साथी नहीं बल्कि गिहातों को भी धोखा दिया है। सांप का जहर उसके दांतों में है और नेवले का जहर उसकी जबान में। मैं उसको उसी की जबान खिलाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है तो गाय, लेकिन अब एक नया फरीजा तुम्हारा मुंतजिर है। गिहातू का मंसूबा भी पूरा नहीं हुआ। ये गिहातू ने भेजा है तुम्हारे लिए। खानों का खान गिहातू चाहते हैं कि जो महसूल अदा नहीं करते उनसे मैं हासिल करूं। हमारे रेवड़ वबा से जाया हो गए। ताकत दोबारा हासिल करने के लिए हमें मजीद सोना चाहिए। हमें वफादार नौकर और सेहतमंद मवेशियों की जरूरत है, वरना हम सबको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। उस्मान, क्या वो बड़ी परेशानी नहीं है? इसी वजह से मैं तुम्हारी ताकत और इख्तियार दोनों को बढ़ा रहा हूं।
बहुत जल्द मैं एक लश्कर तुम्हारे मातहत भेजूंगा। तुम तकफुरों और तुर्क कबाइल दोनों से महसूल इकट्ठा करोगे तो गाय, जो महसूल अदा नहीं करेंगे तुम उन्हें जान से मार दोगे। अब तुम जाओ और खूब सारा सोना लेकर वापस आओ। उस गुस्ताख उस्मान का और निकोला का सर तुम्हें पहले ही काटने का हुक्म दिया जा चुका है। यार हिसार के तीरंदाज और बेल्चिक के तेगफुर उसी वक्त यहां से हमला करेंगे। वो आखिर यहां से कैसे बचेंगे? सिपाही वहां उन्हें काट डालेंगे। शायद तुम्हारी बात ठीक हो। हमारे सिपाही बहादुरी से हमला करेंगे और लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देंगे और इस तरह अपने मजहब की खातिर जान देने वाले शहीद बन जाएंगे। और हमें इससे वक्त मिलेगा कि इतनी बड़ी फतह के लिए हम अपने कुछ सिपाही कुर्बान नहीं कर सकते क्या? ये अच्छा मंसूबा है। तुमने सियासत सीखना शुरू कर दी है कालानूस। हेलेन, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है जैसे तुम्हारी रूह निकल गई हो? दुंदार भाग गया है। कैसे? वो कैसे भाग सकता है? उसने एक सिपाही को मारा और उसके कपड़े पहन के भाग गया। इसका मतलब कि तावान का सोना भी गया। हमें इस सोने की जरूरत थी। भाड़ में जाए वो सोना, भाड़ में जाए वो सुरंगे। सुरंगे? सुरंगों के बारे में दुंदार नहीं जानता था। उस्मान को पता चल गया है कि मैंने कुम्हार इदरीस को मारा है। वो और क्या जानता है? क्या ये काफी नहीं है? पेट्रोस क्या उसके बारे में जानता है? फिलहाल वो सिर्फ मेरे बारे में जानता है। मैं यकीन से नहीं कह सकता। मैं दुंदार से बात करता हूं। देखते हैं कि अब मुझे वो कौन सा मालूमात का आखिरी टुकड़ा फराहम करता है। मलिक। दुंदार से आखिरी बार मिलने वाला शख्स मलिक था। हेलेन, फौरी तौर पर सऊद जाओ, सुलेमान और मलिक से मिलो और पता करो कि क्या चल रहा है। फौरन। जी जनाब। हम अभी तक जिंदा हैं। ये एक मौजज़ा है। जब तक हम अपना फर्ज पूरा न कर लें, हमें जिंदा रहना होगा। ये मत भूलो। पेट्रोस, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस्मान अपने वादे के मुताबिक हमें जिंदा छोड़ेगा? हाँ? वो हमें आखिर तक इस्तेमाल करना चाहेगा। हम जो कर सकते थे वो हमने किया। इसके अलावा बस अब हमारी जाने ही लेने के लिए रह गई हैं। कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतने यकीन से मत कहो। और वो हमसे क्या पता चला सकता है? सुरंगे